जय हिंद। आप सभी को YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज हम लोग की एम लक्ष्मीकांत संसद के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ में दी गई और क्या चीज संविधान में दी गई है। तो मूल तत्वों को हम लोग समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर नहीं करिएगा, भूलिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमियां पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि और इसमें एक मेंटेनेंस किया जाए, सुधार किया जाए। तो देखिए हमारे पास में क्या है कि संसद का अनुच्छेद कहां से कहां तक है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट वनडे एग्जाम में पूछ देगा कि संसद के कहां कहां तक है। तो कहां से है, 69 से लेकर 122 तक है। तो संसद का कितना में अनुच्छेद पढ़ना है, यानी 69 से लेकर 122 तक हमें पढ़ना है। ये भाग कितना है, 5 है। तो हम लोग देखिए कि संसद के 3 अंक होता है। कौन सा आर्टिकल में दिया है, डायरेक्ट बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि संसद का कितना अंग होता है, तो कौन सा आर्टिकल में है और कौन सा अनुच्छेद है। यानी 69 अनुच्छेद में यह दी गई है, एक लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होगा। तो पूछा गया है कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर कुछ बनेगा, संसद के निर्माण करेगा। ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया, तो 79 अनुच्छेद में दी गई है कि संसद 3 अंग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संसद के कितना अंग होता है, तो 3 अंग होती है। अब देखिए राज्यसभा का निर्वाचन, यानी राज्यसभा के निर्वाचन में भागीदारी कौन लेगी, यानी राज्यसभा की भागीदारी में कौन सा इसकी भूमिका निभाएगी। तो देखिए राज्यसभा की निर्वाचन कौन करेगा और इसकी भूमिका क्या होगा। राज्य के प्रतिनिधि निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधि पद्धति एकल संक्रमणीय से होगा। जो राष्ट्रपति के चुनाव हुआ था उसी तरह से एकल अनुपाती के इसको राज्यसभा के निर्वाचन होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। यानी एकल संक्रमणीय वोट के द्वारा भी हम राज्यसभा की चुनाव करवाते हैं। और राज्यसभा की सीट, यानी राज्यसभा का सीट का बंटवारा हम कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे। राज्यसभा का सीट का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या पर आधारित होगा। मान लीजिए कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां राज्य की प्रतिनिधि यानी ज्यादा होगा, यानी राज्यसभा की सीट में उनकी ज्यादा। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा है जनसंख्या, और बिहार में तो यहाँ के सबसे ज्यादा जाने की कगार पर हो। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, तो आपके पास में क्या होगा, जनसंख्या पर आधारित होगा। आप बताइए अब यहाँ पर में क्या हो गया, यहाँ तक तो समझ गए कि जनसंख्या पर आधारित राज्यसभा की जितना जनसंख्या होगा वहां पर राज्यसभा में जाएगा। लेकिन ये अप्रत्यक्ष चुनाव है और जनता यानी संसद के जो पार्लियामेंट में जाती है वह जनता के डायरेक्ट वोट देके जीतती है। अब देखिए अब राष्ट्रपति 12 को मनोनीत कर सकते हैं। मान के चलिए कि ये अभी वर्तमान में इसको संविधान को संशोधन लगभग 104 संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति इसको कोची कर सकता है, 12 को मनोनीत कर सकता है। मान के चलिए कि आप शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं, चिकित्सा में अच्छा कर रहे हैं, विदेश के भी है, तो इसको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लेकिन वर्तमान में इसको मनोनीत की सदस्य को मतलब इसको नहीं है, ये संविधान में इसको हटा दिया गया है। अभी वर्तमान के बोल रहे हैं। अब देखिए हमारे पास में क्या है कि राज्यसभा का निर्वाचन, यानी राज्यसभा का निर्वाचन क्या होगा और राज्यसभा की संरचना यानी प्रकृति कैसा बनेगा। मान लीजिए कि राज्यसभा की प्रकृति कैसा बनेगा भाई, किस आधार पर बनेगी और कहां पर में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और किस आधार पर हमारे पास में दी गई है। तो क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज दी गई है। तो राज्यसभा की संरचना कैसे होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान की गई है। तो
अधिकतम संख्या कितना है राज्यसभा की, पूछेगा कि अधिकतम संख्या कितना होता है, 250 है। आपसे पूछेगा कि अधिकतम संख्या राज्यसभा की कितना होता है, तो 250 होता है। लेकिन पहले 200, यहां पर देखिए राज्यसभा के तो 200 पहले कुल सीट पहले कितना था, 238 था। अब 12 मनोनीत करता था तो कितना हो गया, 250 होगा कि नहीं होगा, इसको ऐड करिए तो 12, ये तो मनोनीत राष्ट्रपति करता होगा, यानी ये तो राज्यों की संख्या है, और ये अधिकतम कितना तक हो जाएगा, इतना तक 250 तक जाएगा। अब 12 कोची किया था मनोनीत, लेकिन ये अभी कोची किया गया, रद्द कर दी गई है। अब देखिए राष्ट्रपति 12 को फिर मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी कितना सीट की संख्या है राज्यसभा के, अभी कितना है, यानी हमारे पास में अभी 245 सीट है, जिसमें 33 प्लस इतना है, वो मनोनीत कुछ रहेगा, अलग अलग सिस्टम से हो। तो अलग अलग इसको अलग अलग नियम और अलग अलग सिम्टम से भी इसको हम लोग देख सकते हैं और परख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में लोकसभा के निर्वाचन, यानी लोकसभा की संरचना, यानी ये समझ गया कि इसको देख लीजिए, 2 मिनट, सॉरी मिस्टेक से हो गई। 12 मनोनीत करेगा और संविधान में 4थी अनुसूची में राज्यसभा के और केंद्र शासक प्रदेश के लिए ये कौची करेगा, सीट के बंटवारा रखेगी। ये कौन सी अनुसूची में रखेगा, 4th अनुसूची में रखेगी। क्या मेरी बात को आप सभी को समझ में आ रहा है कि 4th अनुसूची में इसको प्रावधान के रूप में रखी गई है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया तो पूरी तरीके से लोकसभा के बारे में अब संरचना देख लेते हैं कि आखिर लोकसभा निर्माण कैसे होगा और कौन सी अनुच्छेद में दी गई है। तो 79 में ये दी गई कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। ये कौन सा अनुच्छेद है, ये संसद का अनुच्छेद है, कितना है और क्या है इसकी प्रावधान, आप आई होप इसको समझे होंगे। तो अधिकतम सीट यानी अधिकतम संख्या लोकसभा की कितना है, 550 है। कितना है, पूछेगा कि अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा में कितना है, तो 550 है। कितना है, 550 है। लेकिन 320 प्लस इसको मनोनीत कुछ करके लाता था, तो यहां पर मैं तो आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम संख्या कितना है और वर्तमान में भी इसकी सीटों की संख्या कितना है, तो 549 इतना 543 है। तो वर्तमान में सीट कितना अधिकतम होंगे। तो आई होप समझ गए हो कि संसद की अंग कितनी होती है और लोकसभा राज्यसभा की संरचना का बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आप समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि पाया जाता है तो आप हमें कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।